Everyone, it's me Neha Mishra. Today we'll learn value chapter 5, no love without sacrifice. बिना sacrifice यानी कि बिना बलिदान का कोई प्यार हमें नहीं मिलता है. No love. Now see, in this chapter we'll see how its effect. कैसे ये हुआ है? Sacrifice means giving up something valuable for the sake of someone or something else. सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? किसी को कोई भी चीज़, कीमती चीज़ को छोड़ना किसी और के लिए. ठीक है. इट इंक्लूड्स गिविंग ऑफ सर्टेन नेसेसिटीज, बिजनेस, प्लेजर्स एंड इवन लाइफ इटसेल्फ. इसमें कोई भी चीज़ से हो सकता है, किसी भी चीज़ से ये रिलेटेड हो सकती है, चाहे हमारी ज़रूरत की चीज़ से हो कि हमें भी ज़रूरत है, किसी और को भी ज़रूरत है, तो हमने अपनी ज़रूरत को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? सेक्रीफाइस हमने किया है दूसरों के लिए. चाहे वो बिजनेस पर्पज़ में हो, चाहे वो प्लेजर के लिए यानी कि आराम के लिए हो, अपनी सुख सुविधा के लिए हो, किसी भी चीज़ में, चाहे वो ज़रूरत हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्लेजर हो, किसी भी चीज़ में क्या है, ये ज़रूरी हो सकती है, सेक्रीफाइस हम कर सकते हैं. एंड इवन इन द लाइफ ऑल्सो, लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. वन इज़ प्रिपेयर टू गिव अप ऑल दीज एंड मोर फॉर द सेक ऑफ समवन हु इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर प्रीसियस, मोर डियर एंड मोर. अब देखिए, हम ये सेक्रीफाइस, ये बलिदान किसके लिए करते हैं? जो हमारे लिए प्रीसियस यानी हमारे लिए हमसे ज़्यादा कीमती हो, हमारे बहुत करीब हो, और या कोई ज़्यादा डरा हुआ हो. स्केर्ड मतलब डरना होता है, तो डरा हुआ हो, उसके लिए भी हम उसको सेक्रीफाइस करते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सीन इन द होम वेयर पेरेंट्स गिव अप एवरीथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन. बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि सारी चीज़, अपने जो सुविधा होती है, अपने जो खुशी होती है, सारी चीज़ अपने जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो सारी चीज़ सेक्रीफाइस, सारी चीज़ की बलिदान किसके लिए करती है? ओनली फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे के लिए. बच्चे के लिए करती है सारी चीज़ की, जो छोड़ देते हैं वो, और अपने बच्चे को सारी चीज़ मिल सके इसके लिए करती हैं. इट मीन्स दे वैल्यू देयर चिल्ड्रन मोर देन एनीथिंग एल्स, इवन देयर ओन लाइफ्स. इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा, अपने ज़िंदगी से भी ज़्यादा उनकी ध्यान रखते हैं, उनकी ख्याल रखते हैं, उनकी केयर करते हैं. ठीक है. नाउ सी द देयर लाइव्स ऑफ ऑल रिलीजन्स फाउंडर आर फिल्ड विथ इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइस. सभी के ज़िंदगी यानी कि सभी का जो रिलीजन है, ज़िंदगी है, जो रिलीजन हम फॉलो करते हैं, किसी न किसी चीज़ से इंस्पायरिंग है, और किसी न किसी ने बहुत ही बलिदान दिया है उसको एक फॉर्मुलेशन में लाने के लिए. इन देयर केस दे हैड द इंटायर ह्यूमैनिटी इन माइंड. उसके अंदर क्या होता है जब सेक्रीफाइस करता है, तो एक ह्यूमैनिटी का नेचर, जो मानवतावाद होती है, वो एक नेचर सबके दिमाग में रहती है. नाउ सी द नेक्स्ट इज महावीरा, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, एंड गौतम बुद्ध, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. जैनिज्म को महावीरा ने फाउंड किया था, और बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध ने फाउंड किया था. यानी कि उनके आविष्कारक, उनके रचनाकार, उनको जो एक नाम मिली थी, पहचान मिली थी, इन्होंने दिया था. Sacrificed all pleasures of the world and all luxuries of royal life finds way and means help humanity each other. बलिदान जो है एंड द अल्टीमेट ट्रूथ, बलिदान जो है एक सत्य. आपने पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध ने भी अपनी जो ऐशो आराम, सारी ज़िंदगी को छोड़ के, अपने वाइफ को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, वो एक ज्ञान की खोजी में गया, और उन्होंने अपने ज्ञान का जो इनलाइटमेंट था वो हासिल किया. वैसे ही ये, लेकिन उनकी जो शिक्षा है ये नहीं बोलती कि अपना फैमिली को आप छोड़ो, लेकिन जो सत्य के जो ट्रूथ है उसके ऊपर आप रहो, वो उसके ऊपर आप चलो. जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. अब ये जीसस क्राइस्ट जो हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक न पहचान दिया है. अभी भी हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं जो क्रिश्चियन हैं. सेक्रीफाइस हिज लाइफ एंड डाइड ऑन द क्रॉस टू सेव द ह्यूमैनिटी. मानवता को बचाने के लिए इन्होंने भी अपना जिंदगी ख़त्म कर दिया, बलिदान दिया. उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, मदर टेरेसा, द ग्रेट सोशल वर्कर, लेफ्ट द सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ कॉन्वेंट लाइफ टू सेव द destitutes and the abandoned. She was supported in her work by the thousands of like-minded great souls. अब यहाँ पे देखिए, जो मदर टेरेसा हैं
उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी एक सोशल वर्कर के ताप में काम किया है और उन्होंने अपनी जो ऐशो आराम है, अपनी जो पर्सनल ज़िंदगी है, उसकी सारी सुविधा को त्याग के अब सोशल दूसरे के काम में अपनी पूरी ज़िंदगी को अपना व्यतीत किया। उसके बाद देखें हम, इन दिस ऑल केसेस द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी इज सेल्फलेसनेस। ये सारे चीज़ हमें क्या सिखाती है कि जो सेल्फलेसनेस होती है, यानी कि खुद के प्रति कोई भी सेल्फिशनेस नहीं होना, अपना जो पहला अभी का इंटेंशन, अभी का जो लोग का सोच है क्या है, पहला अपना फ़ायदा देखता है, अपने प्रॉफिट देखते हैं, तब हम किसी का काम करते हैं। लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं थी, अपना फ़ायदा नहीं देखते हुए दूसरे को भला करना, दूसरे का काम करना, दूसरे को सत्य राह पे चलाना, सच्चाई के साथ खड़ा होना, ये सब उनका इंटेंशन था। नो थॉट इज़ गिवन इनटू द कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं उसकी लगती। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो सेल्फलेसनेस। वहाँ पे कोई भी जो था सेल्फिशनेस नहीं थी। बहुत ही इट शोज ट्रू फ्रेंडशिप, प्योर लव एंड रियल कंसर्न फॉर द पीपल। उस टाइम में एकदम प्योर यानी कि शुद्ध फ्रेंडशिप होता था, सच्चा दोस्त होते थे। अभी के दोस्त तो आज आपके साथ रहेंगे, कल दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसी फ्रेंडशिप होती है। ना ही आज प्यार आप देखते हो, अभी के जो लव जो होते हैं, प्यार भी होते हैं, आज किसी के साथ कल किसी के साथ। अभी के टाइम में क्या है, ट्रस्ट नहीं है, ना ही उतनी सच्चाई रह गई कोई चीज़ में, लेकिन उस टाइम के लोग के थे। इट ऑल गोज टू शो दैट द रियल लव एंड द ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेक्रीफाइस। और बिना बलिदान के, बिना सेक्रीफाइस के ये सब पॉसिबल नहीं है। आजकल की जो बातें, अगर आप दो बात जोर से बोल दो किसी को, तो उसी में उसका ईगो हर्ट हो जाता है, वो आपसे कल से बात करना बंद कर देगा। लेकिन उस टाइम के लोगों की ऐसी सोच नहीं थी। उस टाइम के लोग ऐसे सोचते थे कि अगर दो बात हम बर्दाश्त भी कर लेते, हमारे तो रिश्ते निभाने हैं, तो हम बर्दाश्त करके भी अपनी जो रिश्ता है उसको कंटिन्यू करते हैं। द रियल हीरोज एंड द हीरोइंस आर दोज हु आर प्रिपेयर टू मेक सेक्रीफाइस फॉर अदर्स। असली में वही हीरो और हीरोइन होते हैं लाइफ में जो अपना ज़िंदगी दूसरों के लिए व्यतीत करते हैं। दे आर ऑल द वंस हु क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड बाय रिड्यूसिंग द सफरिंग ऑफ अदर। दूसरे की जो सफरिंग है, जो तकलीफ़ है, उसको कम करके जो ज़िंदगी जी रहे हैं वही क्या है, सही है। दे आर ऑल द वंस हु हैव द ट्रू लव फॉर देयर लव डजंट कंसिस्ट ऑफ वर्ड बट डीड्स। द वर्ल्ड इज़ इन द नीड ऑफ सच ग्रेट सोल। अभी पूरी दुनिया को ऐसे ही राह की ज़रूरत है, ऐसे ही सोच की ज़रूरत है। नाउ सी द नेक्स्ट, मेकिंग स्मॉल सेक्रीफाइस हेल्प्स अस टू प्रिपेयर फॉर द बिगर वंस। छोटे छोटे बलिदान ही हमें एक बड़े स्ट्रेंथ में, एक बड़ा पोजीशन में हमें पहुंचाता है, एक बड़ा नाम देता है। द स्ट्रेंथन आवर विल पावर, जो हमारी क्षमता है। विल पावर मतलब क्या होते हैं, हमारी अंदर की जो कैपेसिटी होती है, वो गिव्स अस करेज टू प्रूव आवर ट्रू लव व्हेन वी एन ओकेजन अराइजेस फॉर द सेम। कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो हमारे जो अंदर की विल पावर हमें क्षमता देती है, हमें शक्ति देती है कि हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकें, प्यार से हैंडल कर सकें। इट इज़ टीचर्स अस नॉट टू काउंट द कॉस्ट। ये हमें ये नहीं सिखाती कि इसका मूल्य हम लगाएं कि ये इसके अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कितना बेनिफिट मिलेगा या कितना हमारा हानि होगा, यानी कि हमारा लॉस होगा। इन ऑर्डर टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ वन हैज़ टू पे द कॉस्ट which consists of the several sacrifice one has to make. A life lived for other is a better life than the one lived for oneself only. ये अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल यानी कि कामयाब जिंदगी के लिए वन हैज़ टू पे द कॉस्ट विच कंसिस्ट सेवरल सेक्रीफाइस। एक व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अ लाइफ लिव्ड फॉर द अदर इज़ बेटर लाइफ, यानी कि ज़िंदगी जो दूसरे के लिए हम जीते हैं वो अच्छी ज़िंदगी कहलाती नहीं कि बल्कि सिर्फ अपने लिए। ऐसे हम भी कहना मानते हैं कि अकेले तो कोई भी अपना जो पेट पाल लेता है, कोई भी कुछ कर लेता है, अकेले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 10 लोगों को लेके चलें, अच्छा संस्कार दें, तो वो क्या है, एक अलग ही इमेज, हमारे अपने कम्युनिटी भी अलग इमेज हमें प्रदान करती है। अ लाइफ ऑफ अ लव इज़ ओनली पॉसिबल विथ अ लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस। प्यार भरा जिंदगी तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे कुछ बलिदान होती है, कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं एक दूसरे के। दैट अलोन इज अ सक्सेसफुल लाइफ। और वही सिर्फ एक कामयाब जिंदगी की पहचान होती है। नो ग्रेट अचीवमेंट्स इज पॉसिबल विदाउट सेक्रीफाइस। कोई भी
चीज़ हमें हासिल ऐसे ही नहीं होते बिना किसी सेक्रीफाइस के किया। द पेमेंट ऑफ सक्सेस इज़ अ सेक्रीफाइस। पेमेंट यानी कि जो उसके बदले में दिया जाता है वो हमारा सेक्रीफाइस, ये बलिदान ही है, चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे किसी चीज़ के लिए भी वो रिलेटेड हो सकती है। दिस सेक्रीफाइस मे नॉट बी ग्रेट वन लाइक गिविंग ऑफ वंस लाइफ। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि आज हम जाके चंबल के ऊपर से जान दे के कूद जाएँ तो वो हमारा सेक्रीफाइस हो गया। हमारे कुछ छोड़ने से किसी का अच्छा हो रहा है, किसी को खुशी मिल रही है, वो है सेक्रीफाइस। दे मे कंसिस्ट ऑफ गिविंग ऑफ अ लिटिल प्लेजर, यहाँ पे भी लिखा है लिटिल प्लेजर यानी कि कुछ खुशी दे दे, लिटिल टाइम, लिटिल स्लीप, लिटिल आउटिंग। जैसे कि हम सिंपल एक आपको एग्जांपल देते हैं। लिटिल प्लेजर का मतलब क्या होता है, जब हम हमारे पेरेंट्स हैं हमारे साथ आधे घंटे भी बैठ के गेम खेल लें तो हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो खुशी मिलती है। कुछ समय, कभी संडे है, कुछ सोने के लिए तो कुछ टाइम छोड़ दें, कभी हमें बाहर ले जाएं, तो वो छोटा छोटा जो खुशी होता है वो हमारी प्लेजर है। वो छोटे खुशी के लिए भी पेरेंट्स को भी अपना रेगुलर का काम छोड़ के आना पड़ता है, वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे उनको खुशी मिली, तो दैट इज़ द सेक्रीफाइस। तो दिस सीम्स टू बी लिटिल, देयर आउटकम विल बी ग्रेट। ये बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इससे अच्छा बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच। नाउ सी ईच वन ऑफ अस हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल विद इन अस। हमारे जो अंदर की जो क्षमता है, जो कंट्रोल करने की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा है, सबकी अलग अलग होती है। ट्रिमेंडस पोटेंशियल, दिस कैन बी एक्सप्लॉइटेड ओनली थ्रू द एफर्ट एंड सेक्रीफाइस। ये सिर्फ एक मेहनत करके और किसी को सेक्रीफाइस यानी कि किसी के लिए कुछ बलिदान करके ही प्राप्त हो सकता है। नथिंग कैन बी ऑब्टेन विदाउट पेइंग इट्स प्राइस एंड प्राइस इज सेक्रीफाइस। कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते बिना बलिदान के, बिना कुछ त्यागे, बिना कुछ किए, ठीक है, लेकिन वो हमारी पेमेंट है जब हम देते हैं। पेमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम पैसा ही देना है। Let us utilize every opportunity to develop our talent and potential that we may grow up to be successful person। तो ठीक है, हम अभी से वो ये ध्यान में रखें, ये सोचें कि कोई भी अपॉर्चुनिटी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक सिंपल सी क्लास में कोई कंपटीशन क्यों ना हो, उसमें हमें कितना भी मेहनत करके हमें आगे बढ़ना है, उसमें फर्स्ट आना है। अगर हम ये सोच ले तो हमारे जो आगे वाली लाइफ है वो उसमें हमें सक्सेस होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगी। अगर वो ऑब्स्टेकल आती तो है लेकिन हमें आदत रहेगी उसे फाइट करने की। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर वन हु इज़ प्रिपेयर टू मेक सेक्रीफाइस टू अचीव हिज गोल्स। अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये हमें गोल्स यानी कि ये हमारा जो एम है, गोल्स है, हमें अचीव करना है, तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये जो लाइन है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, अगर हम इम्पॉसिबल को हटाएं, इम्पॉसिबल को, जैसे इम्पॉसिबल लिखा है, इम्पॉसिबल को अगर हम अलग अलग करें तो उसमें हमें क्या मिलता है कि आई एम पॉसिबल। इसमें हमें मिलता है कि आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें हमें क्या शक्ति दे रही है कि क्या आगे प्रेरित कर रहा है कि हमें अपनी गोल्स को अचीव करना है। उसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो इसको हम ये नहीं, उससे डरना नहीं है, उसको आगे बढ़ते हुए, उसको सॉल्व करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, और बलिदान, कुछ छोड़ने के बाद, कुछ त्यागने के बाद ही कुछ हमें प्राप्त होते हैं। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम चाहें, अगर हम सोचते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, दोनों चीज़ मिल जाए, तो हमें कभी भी वो प्राप्त होने वाला नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।